देखिए दोस्तों, सफाई कर रहे थे, उसके बीच में वीडियो बनाने चले गए, तो ये सब ऐसे ही रह गया था। तो आइए आपको भी दिखाते हैं कुछ प्यारी प्यारी यादें, तस्वीरें कि पहले हम कैसे दिखते थे, हमारी सासू माँ कैसे दिखती थी, हम कितने भाई बहन हैं, ससुराल में कितने फैमिली मेंबर हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं बिल्कुल मतलब शुरू से ऐसे ही थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हमारे पास भी हमारी सासू माँ, हमारी नानी सास, या हम बात करें कि हमारे कितनी नंदे हैं, पूरी फैमिली में कौन कौन से लोग हैं। और सबसे अहम बात दोस्तों कि मैं आज आपको अपने शादी की भी कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी और आप लोग गेस करिएगा कि हमारी शादी किस सन में हुई थी। और हमने अपने बीच में बाल भी कटवाए थे एक टाइम पे, तो हमारे पतिदेव कह रहे थे कि एक बार कटवा के देखते हैं कि कैसे दिखती हो तुम। तो वो भी पिक्चर हम आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत सारी यादें हैं, तो मैंने सोचा मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि जब से यहाँ प्रयागराज आए ना तो थोड़ी थोड़ी सफाई वगैरह सब करते हैं। और ये देखिए बेड में इस तरह से चीजें यहाँ पे रखी हुई हैं, बहुत सारी चीजें, तो वही मैं साफ कर रही थी क्योंकि धूल गंदगी हो जाती है। और ये मेरा बेडरूम है। और अभी देख रहे हैं ठंडी का ये ब्लैंकेट वगैरह रखा हुआ नहीं था, क्योंकि मैं फरवरी में ही चली गई थी, तो एक सेट मैं छोड़ के गई थी, तो वही सब फैला है, तो वो सब मैं व्यवस्थित कर रही थी। तो हम शुरू करते हैं अपनी सासू माँ से कि अपनी शादी से। शादी की पिक्चर आपको दिखाते हैं जिसमें आप पहचानिएगा कि हमारी शादी किस सन में हुई थी। तो ये देखिए हमारे विवाह की फोटो है, और आप इसमें मेहंदी देखिएगा। और हमारा जो ये है, आप देखिए, ये हमारी चुन्नी है और ये हमारी मेहंदी है। बिल्कुल सिंपल तरीके से ऐसे घर में लगाई गई थी, कोई पार्लर पुलर कुछ भी नहीं था। और आप देख सकते हैं कि मेरी थ्रेडिंग भी नहीं हुई थी। आजकल तो छोटे से फंक्शन में जाने पे हम खुद ही पार्लर जाके तैयार होते हैं, और अपने शादी में पार्लर में नहीं तैयार हुए थे। अब आप सोच लीजिए कि कब मेरी शादी हुई थी। ये है, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही मेरी शादी हुई थी, हम ससुराल आ गए थे, तो ये हमारे ससुराल की पिक्चर है। ये पार्लर मतलब घर पे बुलाया गया था हमारे ससुराल वालों ने। तो ये देखिए दोनों में कितना अंतर है पार्लर जाने पर। और ये जो मांग टीका है, आज भी हम यही मांग टीका लगाते हैं, क्योंकि ये मेरी सासू माँ ने हमें उपहार स्वरूप दिया था। शादी में सबको मांग टीका वगैरह जाता है। तो ये हमारी शादी की पिक्चर है, ये देख सकते हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं अपनी सासू माँ को। तो ये है हमारी सासू माँ, और ये मेरा बेटा हो चुका है, इतना बड़ा सा है, और इस तरह से पल्ले में रहते थे हम। देखिए सासू माँ है और हमारे पतिदेव हैं और हमारा बेटा है। तो ये हमारी सासू माँ, और सासू माँ की और भी पिक्चर है, मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन पहले आप ये देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारी पिक्चर्स हैं यहाँ पर। ये पूरा बताएं बच्चों ने ऐसे फैला दिया था ना, तो इस तरह से हो गई थी। और एक पिक्चर आपको दिखाते हैं, ये सासू माँ की है, बच्चे बड़े हो गए थे, ये देखिए। और मेरा बेटा अम्मा के साथ में फोटो खिंचा रहा था। पहले घर में कैमरा रहता था, उसी से मैंने खींचा था। तो क्या हुआ, बेटी मेरी कूद के अम्मा के ऊपर आ गई और फट से कि अम्मा हम भी खिंचाएंगे आपके साथ में। तो माँ एकदम डर गई थी जो है। और इस तरीके से ये हमारी सासू माँ, और हमारी सासू माँ बहुत अच्छी थी, मतलब मुझे बहुत प्यार करती थी, और वो मुझे दुल्हन बुलाती थी हमेशा, दुल्हन नाम से ही मतलब हमेशा बुलाया करती थी। और इस तरह से ये है ना। तो ये हमारी सासू माँ है। अब आपको हम दिखाते हैं और फैमिली में, तो हमारी सासू माँ और ये हमारे फैमिली मेंबर के सभी। तो यहाँ पे हमारी दीदी हैं तीनों, हमारी 3 नंद थी, बीच वाली नंद अब नहीं रही, 2 नंदे छोटी और बड़ी हैं, और वो उनके हस्बैंड है, छोटे वाले हमारे जीजा जी हैं। इस तरह से ये हमारे फैमिली मेंबर, यानी कि हमारे पति देव अकेले थे 3 बहनों के बीच में। तो अब अम्मा ने कितने दुलार प्यार से उनको पाला था। अब आप सोच सकते हैं कि 3 बेटियों के बाद जब बेटा होता है तो लोग कितना मतलब उसको वो करते हैं। और रही बात हमारी, तो ये देखिए शादी के बाद जो पहला बेबी है, आप देख सकते हैं, ये उत्कर्ष है, छोटा सा। और जो हमारी डिलीवरी जो है सिजेरियन हुई थी, तो आप देख सकते हैं ये करीब 15 दिन का है, क्योंकि जो नहाने वगैरह के लिए निकालते हैं ना, उसके बाद का सीन है।
तो आपने देखा कि कैसा मैं दिखती थी और कैसे, और भी क्या दिखाऊं मैं आपको। ये है, ये पहला बेबी जब होता, मतलब बेबी जब होता है तो कथा वगैरह सुनते हैं ना 1.25 महीने पे, तो ये 1.25 महीने की पिक्चर है। हम लोग बैठ के कथा सुन रहे हैं इसमें। और अपनी मम्मी की पिक्चर दिखाऊं और बच्चे बड़े होने उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये देखिए दोनों बच्चे, ये मेरा बेटा है और बेटी है। तो अभी इतने बचपन में नहीं मालूम रहता ना कि बच्चे कैसे होंगे। बेटी आज डॉक्टर बन गई है और बेटा मेरा इंजीनियर था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ईश्वर की कृपा से सब कुछ है, बहुत आनंद में चल रहा है। और मेरी कुछ और पिक्चर्स हैं, आप मेरी जितनी भी फोटोज़ देखेंगे सब में मेरे पल्ला रहता था, क्योंकि हम लोग हमेशा, मतलब आज भी हमारे यहाँ शादी ब्याह, इतनी उम्र हो गई है तो ये ऐसे, मतलब इतना करके, मतलब इतना तो रहना ही रहना है, इससे ज़्यादा मतलब पल्ला नहीं गिरना चाहिए हमारे यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कितने, कौन कौन सी पिक्चर मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए मैं किसी शादी में गई थी तब की है, और ये मेरा बेटा और बेटी है दोनों, इसमें भी आपको पल्ला दिखेगा। और कहाँ से दिखाऊं मैं, ये वाली पिक्चर आप देखिए, इसमें मैं हूँ। और ये कहाँ का सीन है, दर्शन करने के लिए गए थे हनुमान धारा, चित्रकूट में है ना, तो वहाँ पे हनुमान धारा दर्शन के लिए गए थे, तब का है। बेटी, बेटा और हमारे पति देव हैं, है ना, देख सकते हैं। ये वाली पिक्चर है। और ये एक पिक्चर और सी है, ये ऐसे ही घर में शादी थी हमारी, ये कजिन ननद थी, उनकी शादी थी, तो ये हमने ऐसे ज्वेलरी वगैरह डाली थी, तो ऐसे ही पिक्चर खिंचवा लिए थे, है ना, इस तरह का है। और ये बेटे के साथ में है, ऐसे घर में। तो इस तरह से बहुत सारी पिक्चर्स हैं। ये हमारे पति देव के साथ में पहले की पिक्चर है, दोनों बच्चे हो गए हैं, तो आपने देखा। और अब एक पिक्चर आपको दिखाते हैं जिसमें मेरे बाल कटे हुए हैं। जी हाँ, ये देखिए, ये मेरा किचन ऐसे पहले दिखता था, आज तो कबर्ड वगैरह लग गया है, लेकिन पहले किचन ऐसे ही रहता था। हमने ये पहली बार दिल्ली घूमने गए थे तो टॉप स्कर्ट खरीद कर लेके आए थे, लॉन्ग स्कर्ट चलती थी ना, उसके ऊपर टॉप, तो ये मैंने पहली बार पहना था। और संडे का दिन था, अम्मा नहीं थी, कहीं गई थी, किसी के यहाँ फंक्शन था तो गई थी, तो दोपहर में मैंने इसको पहना था। और ये मैंने फोटो खिंचा के फिर उतार के रख दिया था ये। और बाल मेरे कटे हैं ना इस पे, तो ये मैं घूमने गई थी तो वहाँ पे मैंने, मतलब घर से कटवा के गए थे। और ये देखिए ऐसे दिखता था, 3 स्टेप है। ये मेरी बेटी है और मेरा भाई है और हमारे हस्बैंड है, छोटा वाला मेरा भाई है ये। तो इसमें मेरे बाल कटे हुए हैं, और मैं कोई अच्छी सी होगी जिसमें बाल कटे मेरे दिख रहे हैं कि नहीं, बहुत सारी थी। तो ये कुछ यादें ये मिल गई। ये देखिए, ये हमारे पतिदेव हो, और साथ में कुछ लोग जो गए थे। ये ट्रेन का सीन है, ट्रेन से गए थे हम लोग जम्मू तवी, मतलब वैष्णो माता के दर्शन के लिए गए थे। तो आप देख रहे हैं कि जब मेरे बाल 3 स्टेप कटे थे तो मैं कैसे दिखती थी। अक्सर कई बहनें कहती हैं कि दीदी कभी आप अपने पहले की फ़ोटोज़ वगैरह शेयर करिए, तो ये फ़ोटो है। और ये वाली पिक्चर, ये देखिए, ये माँ बेटी हैं, हमारी बेटी है और हम हैं, कहीं जा रहे थे शादी वगैरह में, तब की है, मायके की है। अच्छा, आपने तो ये देख लिया है। और मैं अपने भाई बहन की पिक्चर्स दिखाऊं कि जैसे कि मेरे भाई बहन कितने हैं। ये वाली कौन सी गई, ये वाली देखिए, ये पल्ले में, मतलब ये हम आपको दिखाना चाहते हैं कि पर्दा प्रथा कैसा होता है, कि हमेशा आपको पल्ले में रहना पड़ता है। अच्छा, ये बताइएगा कि हम पहले कैसे दिखते थे और अभी कैसे दिख रहे हैं, कौन सी पिक्चर ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, मम्मी की पिक्चर मिल गई, ये देखिए, ये बीच में मेरी मम्मी है और ये मेरे दोनों बच्चे हैं।
बेटी और बेटा है ना। ये दिख रहा है ना ऐसा। तो ये कुछ पिक्चर्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। ये हम लोग घूमने गए थे, घूमने वगैरह जाते थे ऐसा नहीं है, ज़्यादातर मैहर है यहाँ पे है, सब जाते थे। और एक पिक्चर मैं अपने भाई बहन की दिखाना चाहती हूँ कि जैसे कि मेरे ससुराल के लोगों का तो आपने देख लिया कि कितने भाई बहन हैं, और ये मायके में 2 बहनें और 2 भाई हैं, और मैं सबसे बड़ी हूँ। हमसे छोटी मेरी बहन है, फिर उससे छोटे मेरे दोनों भाई हैं। तो ये रही हमारे मायके की फैमिली, हमारी बहन और मेरा दोनों भाई और मैं। और ये हमारे जो आई थिंक हमारा छोटा वाला भाई है, उसके शादी का कुछ फंक्शन था, सगाई वगैरह था, उसके लिए हम लोग रेडी हुए थे, तब का ये है। यानी हमारे दोनों बच्चे बड़े हैं तब का है ये, ठीक है। तो ये हमारे मायके की फैमिली है, और आपने देखा कि ससुराल की फैमिली। तो ये सारे पिक्चर्स हमारे यूट्यूब पर आने से पहले के हैं। यूट्यूब पर आने के बाद की भी पिक्चर आपको दिखाएंगे कि हाँ ये देखिए, ये भी हम दर्शन करने के लिए गए हैं। अक्सर हम लोग क्या है ना कि जो मैहर एमपी में शारदा माता है, उनके दर्शन साल भर में हम लोग जरूर करते, एक बारी तो जाना ही बनता ही है कि वहां पर जाकर दर्शन करके आए। और ये रही उत्कर्ष और कशिश की फोटो, बचपन की है, ऐसे स्टूडियो में जाके खिंचाते थे ना। तो क्योंकि मुझे ना पिक्चर का, फोटोज का बहुत ज़्यादा शौक था शुरू से, और मैं आपको बताऊं कि हमने फोटोग्राफी भी ली थी। और ये वाली पिक्चर मिल गई है, देखिए ये इसी बेड की है, ये वाला बेड की है, देखिए ये। तो ये दोनों बच्चे हैं। तो ये कुछ तस्वीरें थी, यादें थी, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। ये भी है एक पिक्चर जो कि हम किसी फंक्शन शादी में कहीं गए थे तब की है। मैं अक्सर पिक्चर क्लिक करवाती थी हमेशा। अच्छा, मेरे मतलब लाइफ में चेंज कब आया था? यूट्यूब पर आने के बाद। यूट्यूब पर आने के बाद मैंने सूट पहनना भी शुरू किया है, और पहले भी घूमने वगैरह जाते थे लेकिन हम घर में नहीं पहनते थे। तो ये पहली बार हम सूट पहन कर गए थे। ये देखिए, ये सिविल लाइंस में कहीं कुछ डिनर उनर के लिए गए थे तब की है, मेरी बेटी ने खींचा था। मतलब बेटी मेरी स्कूटी चलाने लगी थी, और जब से बच्चे बड़े हो गए थे ना, तब से मेरी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आई थी। तो इस तरह से ये सारे पिक्चर हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूं। और क्या चीज़ मैं आपको दिखाऊं, बस ऐसे ही पिक्चर हैं। इतनी सारी हो गई है ना दोस्तों। एक मैं आपको दिखाना चाहती थी, ये है यहाँ पे, इतनी सारी हो गई कि कुछ पता ही नहीं चलता है। ये YouTube जब मैंने स्टार्ट किया था तो थंबनेल बनाने के लिए ये फोटो मैंने खिंचाया था। और ये आगे अप्रैल लगा हुआ है, और ये जो सूट है ना आज भी मेरे पास है। अभी बॉम्बे में लेकर गई थी, कॉटन का सूट है। तो जब कभी हम पहनेंगे तो आपको दिखाएंगे कि सेम टू सेम मतलब हमको आ जाता है, फिट हो जाता है। तो ये हमारी थंबनेल हमारे इसमें फेसबुक में लगी भी है, ये वाली पिक्चर। और ये वाली देखिए फोटो, ये मैंने स्टूडियो में खिंचाई थी। और ये वाली साड़ी भी आज भी मेरे पास है और अच्छी कंडीशन में है। ये भागलपुरी सिल्क की साड़ी है। कैसी लग रही है पिक्चर जरूर बताइएगा। ये इसी टाइम की है, ये वाली सेम है ना, बड़ा अजीब लगता है। और ये वाली पिक्चर आप देखिए, ये आपको हंसी आएगी। है ना, कैसे लग रहे हैं? अपने आप को भी देखते हैं ना तो बड़ा अजीब लगता है कि कैसे दिखते थे पहले।
लेकिन पिक्चर मैं खिंचाती बहुत थी, मतलब मुझे शौक था पिक्चर खिंच, मतलब फोटो निकालने का बहुत शौक था। ये है, आपको इस पिक्चर की कहानी बताएं। ये और ये एक साथ की है, और हम लोग स्टूडियो गए थे तो ये मम्मी के साथ मैंने खिंचाया था। उसके बाद फिर मैंने चेंज करके सूट में खिंचाया था, क्योंकि पहले ना सूट तो नहीं पहनते थे, साड़ी ही पहनते थे। एक दो सूट रखते थे, जब मायके जाते थे तो वहां पे पहनते, तो मैंने सूट में ये खिंचाया था और सूट में साड़ी में इस तरह से दोनों ही पिक्चर खिंचाई थी। तो कभी कभी पुरानी चीज़ें देखकर यादें ताज़ा हो जाती हैं, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूं ये सारी चीज़ें। अभी बहुत सारी है दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इस तरीके से कुछ पिक्चर, कुछ यादें मन को छू जाती हैं। और साफ़ सफाई करते समय पता है मैं इसको कर रही थी, फिर मेरा टाइम हो गया वीडियो बनाने का, वीडियो बना के आए तो फिर से मैंने सोचा मैं इसको सेट कर दूं, फिर याद आया कि क्यों ना आपके साथ शेयर करूं। आप लोग भी मेरी फैमिली हो, देखना, बताना, और कौन सी पिक्चर मेरी ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी कम अच्छी लगी, पहले कैसे दिखते थे, क्या है, वो सारी चीज़ें मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। चलते चलते ये एक पिक्चर है मेरे हस्बैंड के साथ में, और ये सब ज़्यादातर मेरी दर्शन की ही है, दर्शन करने जाते थे और तभी मैं फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाती थी। अभी मुझे मिल नहीं रही है जो मेरे शादी के लिए पिक्चर आई थी फ़ोटो, तो वो वाली पिक्चर पता नहीं कहाँ है। मैं अब आपको ज़रूर शेयर करूँगी कि कौन सी फ़ोटो आई थी, क्योंकि पता है मतलब बहुत बचपन में मेरी शादी हो गई थी, तो मेरा शादी करने का ऐसा मन नहीं था, और हमारी दादी, हमारे पिताजी लोग सब परेशान थे कि जल्दी शादी हो जाए, दो दो बेटियां हैं और बच्चे हैं, पढ़ाना लिखाना ये वो। तो मैंने मम्मी मतलब मेरी बोली, तो मैंने इतनी रद्दी फ़ोटो दी थी कि जिससे उन लोग नापसंद कर दें और हमारी शादी ना हो, क्योंकि इतनी हिम्मत तो रहती नहीं थी आप किसी से बहस कर सको कि नहीं हमें शादी अभी नहीं करनी है, क्या है कैसे है, इतना कोई बोल नहीं पाता था। और ना ही आप पूछ सकते थे कि हमारी शादी कहाँ हो रही है, किससे हो रही है, क्या है कैसे। जब सारा डिसीजन सब लोग ले लेते थे तो लास्ट में आपको बताते थे कि यहाँ पे आपकी शादी हो गई है, तय हो गई है, और ये वो अब तुम्हें लड़के वाले देखने आने वाले हैं, है ना। तो इस तरह से चीज़ें होती थी। अभी तो कितना बदल गया है, सब पूछ पाछ के बच्चों को लेके देखकर डेट पर लोग जाएंगे, बात करेंगे, उसके बाद में होती है। तो टाइम की बात है, मैं ढूंढूंगी ज़रूर, क्योंकि मैं चेक कर रही हूँ कि कहाँ पर कैसे है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और आपके साथ शेयर करेंगे चलते चलते। ये जो मैंने ब्लाउज पहना है, ये पहले ब्लाउज आप देख लीजिए, ये मेरा ब्लाउज है। ये पहले फुल आस्तीन का था, और मैंने इसे फिर कटवा के, जब फुल आस्तीन का ट्रेंड खत्म हो गया तो इसे मैंने हाफ करवा लिया था। ये ब्लाउज प्रूफ है। मैं अक्सर रखती हूँ ना कि एक साड़ी, मतलब ब्लाउज मेरा ऐसा रहता है कि मैं वो सब साड़ी पर पहन चुकूँ। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, और बहुत सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर करी है। इस तरह की वीडियो और आपको चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मुझे अब बहुत लेट हो रहा है, मैं ये सारा चीज़ें क्लोज करूँगी और उसके बाद कुछ खाने पीने का बनाऊँगी, क्योंकि भूख बहुत तगड़े में लग रही है। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ में शेयर करके बहुत सारी बातें, चीज़ें। बाय बाय, रख लूँ ना मैं।